लेकिन एक और अहम और बड़ी खबर इसी मुज़ाकरात के हवाले से सामने आ रही है। इस्लामाबाद के अंदर पार्ट 2 सज रहा है, यानी इस्लामाबाद के अंदर मशरिक़ी वस्ता में क़याम अमन की कोशिशों में तेज़ी हो रही है और कशीदगी के बायस सीज़ फायर की सूरत हाल को यकीनी बनाया जाए, इसको मज़ीद तौसी मिले, इस ज़िमन में तमाम तैयारियाँ जो है वो मुकम्मल की जा रही है। इब्तिदाई तौर पर खबर यह है कि ईरान US बराह रास्त मुज़ाकरात पाकिस्तान के अंदर एक बार फिर हो सकते हैं और माना जा रहा है कि इसी हफ्ते यानी संडे तक ही, इतवार तक शाम तक ये बातचीत क्लियर हो सकती है। इस ज़मन में इस्लामाबाद के अंदर एक बार फिर तैयारियों में तेज़ी हो गई है। अगरचे अभी कोई भी सरकारी तौर पर न तो पाकिस्तान की तरफ से और ना ही अमेरिका की तरफ से ये साफ कर दिया कि किस तारीख को दोनों लीडरान दोबारा इस्लामाबाद के अंदर मिलेंगे और इस्लामाबाद टॉक्स पार्ट 2 को आगे बढ़ाएंगे। लेकिन सदर अमेरिका का बयान और जो सूरत हाल पाकिस्तान की सामने आ रही है, पाकिस्तानी मीडिया की सामने आ रही है, वो ये साफ दिखा रही है कि आने वाले चंद दिनों के अंदर अंदर एक बड़ी टेबल सजेगी जिस पर सदर अमेरिका भी मेहमान के तौर पर मौजूद रह सकते हैं। तो मशरिक़ी वस्ता के अंदर क़याम अमन का जो दूसरा पड़ाव होगा वो एक बार फिर इस्लामाबाद ही होगा। सदर अमेरिका ने इस बात की तस्दीक कर ली और दूसरी बड़ी बात ये कि इस्लामाबाद के अंदर भी तैयारियों का आगाज कर दिया गया है और तमाम दुनिया की नजरें जो है वो मशरिक़ी वस्ता के इस खित्ते के अंदर है, स्पेशली इस्लामाबाद के अंदर है कि क्या ईरान की पूरी टीम वहां पर पहुंचेगी और क्या सदर अमेरिका वहां पर जाएंगे। और अगर इस तरीके से कोई मुआहिदा तय पाया गया और अगर अमेरिका के दावों को हम सच्चा माने कि यूरेनियम की अफजूदगी रुक जाएगी, एटम बम नहीं बनेंगे और फिर जो निकाला गया है, जो अभी हथियार उनके पास है, उसे निकाल कर अमेरिका के सुपुर्द कर दिया जाएगा, क्या यह ईरान को काबिल कबूल होगा। इस तरीके से जिस तरीके से सदर अमेरिका कह रहे हैं, एक बड़ी डिटेल्स आनी है अभी भी। लेकिन बड़ी बात यह कि तैयारियों का आगाज हो चुका है इस्लामाबाद के अंदर भी, साथ साथ अमेरिका के अंदर भी। और आपको याद होगा कि आसिम मुनीर ने अज खुद तेहरान का भी दौरा किया था, जहां पर न सिर्फ पॉलिटिकल लीडरशिप से उनकी मुलाकात हुई बल्कि मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट और मिलिट्री बेसिस पर मिलिट्री कमांडर्स के साथ भी रात देर के उनकी मुलाकात हो चुकी है। और माना जा रहा है कि माहौल को साजगार बनाया जा रहा है ताकि इस सीज फायर को मजीद तौसी मिल सके और क़याम अमन के लिए नई राहों की तलाश की जा सके। बड़ी और अहम डेवलपमेंट ये आ रही है कि टॉक्स पाकिस्तान के अंदर होंगे। जरा सीधे न्यूज़ रूम भी चलेंगे, हमारे साथ राजेश कुमार हमारे न्यूज़ एक्सपर्ट भी है, डिफेंस एक्सपर्ट भी है, ज्वाइन कर चुके हैं क्योंकि बड़ी खबर जो ट्रंप साहब की तरफ से सामने आई, 3 बड़ी बातें। एक ये कि इस्लामाबाद नेगोशिएशन कर रहा है, कल भी वो बता रहे थे और आज ये बता रहे थे कि आज खुद वो इस्लामाबाद जाएंगे और इस हिस्टोरिकल मोमेंट का हिस्सा बनेंगे। दूसरी बड़ी बात कि ईरान ने ये जो यूरेनियम वाला मामला है इसको देने का फैसला किया है और अंडरग्राउंड जो बंकर्स के अंदर चीज़ें रखी गई है B2 बम्बर्स की वजह से उसको निकाल कर अमेरिका के हवाले कर दिया जाएगा। और तीसरी बड़ी बात कि नेगोशिएशन स्टफ है, ये पता लग रहा है तब जब टेबल सजा है। और तीसरी के साथ चौथी बड़ी खबर कि इस्लामाबाद के अंदर मुज़ाकरात के हवाले से मेज़ तैयार है। राजेश जी, सदर अमेरिका डोनाल्ड ट्रंप का बड़ा बयान, 2 अलग अलग मकामात पर उन्होंने स्टेटमेंट्स दिए, लेकिन बड़ी खबर ये कि टॉक्स नियर टू कंक्लूड है और जीत अमेरिका की है। दावा ये भी है कहीं ना कहीं नेगोशिएशंस काफ़ी टफ है, जिन लोगों से हम बात कर रहे हैं वो काफ़ी हार्डलाइनर्स है, काफ़ी टफ नेगोशिएशन उनके साथ चल रही है। लेकिन बड़ी बात ये, एक तरफ से जीत का जश्न, नेवी को मुकम्मल तौर पर ख़त्म करने का दावा अमेरिका का, लेकिन फिर भी ये मान रहे हैं कि ज़ेरे ज़मीन जो पहाड़ों के अंदर बंकर्स बनाए गए हैं जहां पर तमाम चीज़ें रखी गई हैं, उनको निकालकर अमेरिका प्लेट पर मिल सकता है। ये प्लेट पर ईरान देने जा रहा है। किस हद तक इन खबरों को हम सही माने और किस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप के इस नई बात को हम माने जो रात देर गए से अभी तक सुर्खियों के अंदर है। पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया इशफाक सर आपका और साथ में गुलिस्तान के तमाम दर्शकों का। अब पॉइंट दर पॉइंट चीज़ों को समझ लेते हैं। क्या ट्रंप की स्टेटमेंट पर हम ट्रस्ट कर सकते हैं? अगर ट्रंप ये कह रहे हैं कि ईरान हमें अपना इनरीच किया हुआ यूरेनियम देने के लिए तैयार है, क्या ईरान वाकई में ऐसा कर रहा है? अगर ऐसा होता तो ईरान की तरफ से कोई स्टेटमेंट आती। ईरान तो फिलहाल ऐसा करता हुआ दिखाई नहीं पड़ रहा है और ईरान ने, जो हमारे सूत्र है वो ये बता रहे हैं कि ईरान ने इनकार किया है कि कोई भी ऐसा बातचीत, कोई ऐसा एग्रीमेंट अमेरिका ईरान के बीच हुआ है जहां पर ईरान अपना इनरीच किया हुआ यूरेनियम अमेरिका को दे दे।
फिलहाल दूर दूर तक इसके कोई कयास नहीं है। अब मैं दो एग्जाम्पल आपको देता हूं, दो पुरानी पिछले 48 घंटों की खबरें जिस पर मैंने भी काफी बात की, शायद आपके साथ भी मेरी बातचीत हुई। पहली, ट्रंप कहते हैं कि अगले 2 दिनों के अंदर जो है अमेरिका और ईरान की मुलाकात होने वाली है पाकिस्तान के अंदर। क्या पिछले 3 दिनों में कोई ऐसी मुलाकात हुई? ट्रंप ने खुद ये स्टेटमेंट दिया, लेकिन अब कोई बातचीत नहीं हुई, यानी कि ट्रंप ने जो कहा वो हुआ नहीं। दूसरा, ट्रंप कह रहे थे कि मैं हॉर्मुज स्ट्रेट को खोलने जा रहा हूं, जहाजों की आवाजाही होगी, फ्री सब आ जा सकेंगे। क्या हॉर्मुज स्ट्रेट खुला? नहीं खुला, अभी भी हॉर्मुज स्ट्रेट की नाकेबंदी है। यानी कि ट्रंप की स्टेटमेंट के ऊपर हम ट्रस्ट नहीं कर सकते हैं, और ये कभी नहीं हो सकता है कि ईरान ये एक्सेप्ट करे कि हम अपना इनरीच किया हुआ यूरेनियम जो है वो अमेरिका को दे देंगे। फिर अगर ईरान की जो हुकूमत है वो अपनी जनता को कैसे फेस करेगी? अगर आपने दुश्मन के सामने अपना यूरेनियम दे दिया, जो आपकी सबसे बड़ी ताकत है, जो आपकी पहचान बन चुका है, तो मुझे नहीं लगता। जिस चीज पर असली लड़ाई भी थी, इसी लड़ाई में यही कहकर कि यूरेनियम था, और हमें 22 जून वाला हमला भी याद है, तब भी बातचीत चल रही थी, बीच में अटैक्स किए गए 3 डिफरेंट साइट्स पर। सुप्रीम लीडर से इंटेलिजेंस चीफ, आर्मी लीडर्स, टॉप कमांडर्स, पुलिस चीफ, सबको खोने के बाद अगर ईरान इस लाइन पर पहुंचता है तो क्या एक तरह से कॉम्प्रोमाइज नहीं हो जाएगा? अब बिल्कुल, देखिए आसिफ, मैं फिर कह रहा हूं कि ईरान ऐसा करेगा ही नहीं। क्या मुस्तफा खामनेई को अपनी जनता को फेस नहीं करना है? क्या राक्ची को अपनी जनता को फेस नहीं करना है? क्या पेजिशकियान को अपनी जनता को फेस नहीं करना है? वो जनता आज जो इस नई लीडरशिप के पीछे खड़ी है, वो फिर इनका